तो कहानी की शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ुलू एकेडमी के ग्रैंड मास्टर मूलिंग की बातों को सुनने के बाद डिमोन इच्चू कह रहा होता है, बचपन से लेकर आज तक मैं मेरी मास्टर को फॉलो करते हुए माउंटेन पे हमेशा कल्टीवेट किया। तो बाहर की दुनिया के साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था। पर अब जब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं माउंटेन से नीचे आया हूँ तो मेन लैंड को लेकर मेरे पास कोई भी कॉमन नॉलेज नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि ज़ुलू एकेडमी पे बुक और इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे कलेक्शन है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीनियर मुझे वो सब कुछ देखने के लिए मौका दे। और अगर मैंने सीनियर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो मुझे माफ कर दें। डेमोनिक चूंकि ये बातों को सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर मूलिंग कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूज यंग। अगर तुम इन्फॉर्मेशन या फिर किताब रीड करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जुलू एकेडमी पे बहुत सारी चीजों का कमी हो सकता है, पर किताब का कोई कमी नहीं है। ग्रैंड मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे ग्रैंड मास्टर मूलिंग फिर से कह रहा होता है, तुम्हारे जैसे यंग टैलेंटेड पर्सन को सिखाना सच में तुम्हारे मास्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ पर मेरी मास्टर हमेशा लो ही रहना पसंद करती है। जब तक बड़ा कुछ नहीं होता है तब तक वो अपनी सिचुएशन से बाहर आना पसंद नहीं करती है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर मूलिंग हंसते हुए कह रहा होता है, ओ अच्छा मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, इतना पावरफुल पर्सन हमेशा सिकुलेशन पे रहना और अपने आइडेंटिटी को रिवील ना करना ये नॉर्मल सी बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। हम जुलू एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं और उसी जगह पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो इस इरा के इन्फॉर्मेशन और किताब रीड कर रहा होता है। और वो सब किताब को रीड करते हुए वो मनी मन में कह रहा होता है, मैं कोई गलत इरा पे नहीं आया, ये सच में एम्परर ताइजू का इरा है। अब मुझे एम्परर ताइजू उसके साथ ही साथ सैंड ऑफ टाइम को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं मेरे प्रेजेंट टाइमलाइन पे नहीं जा पाऊंगा। वैसे यहाँ पे जितने सारे किताब है वो सभी किताब को रीड करने के बाद मुझे पता चला है कि तियानजिन रिपोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से ह्यूमन, डीमन और बारबेरियन ये तीनों रेस के सेंट किंग रिलम के जितने सारे पावर हाउस हैं वो सभी के रैंकिंग के 100 स्पॉट है। उसके साथ ही साथ इस लिस्ट पे बैटल रिकॉर्ड, कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे लिस्टेड होने का रीजन क्या है, सेंट किंग रिलम के वेपन और वो सभी लिस्टेड एक्सपर्ट की एबिलिटी क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड है। वैसे शायद हो सकता है कि एम्परर ताइजू का इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाए। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से वो एक रिकॉर्ड नोटिस करता है जहाँ पे लिखा रहता है कि 90 प्लेस सु वेनक्यून, एक रॉ कल्टीवेटर जो कोई भी स्विफ्ट से बिलोंग नहीं करता है, और उसका कल्टीवेशन लेवल है 5th रैंक सेंट किंग रिलम। बैटल रिकॉर्ड 200 साल पहले सिल्वर मून बटरफ्लाई माउंटेन पे उसने सिर्फ 10 मूव पे फेरी जिया को हराई थी, और उसकी सेंट किंग वेपन थी 1000 स्नो आइस स्वॉर्ड, और उसकी स्पेशल एबिलिटी थी दाव ऑफ लाइफ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और 200 साल पहले फेरी जिया को हराने के बाद वो कल्टीवेशन की दुनिया पे फिर से कभी भी अपेयर नहीं हुई थी। तभी ये रिकॉर्ड को देखने के बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है, ताइजू एम्परर दाव ऑफ लाइफ को लेकर कल्टीवेट किया था और ताइजू एम्परर स्क्रिप्चर क्रिएट किया था। वैसे ये दाव ऑफ लाइफ को लेकर कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और रेयर होता है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि सु वेन क्यों नहीं एम्परर ताइजू है, पर उसकी बैटल रैंकिंग 90 क्यों है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है ना। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उसके साइड पे जिजिन आ गई होती है। तभी जिजिन को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या तुम एग्जाम पे पास कर गई हो। वही पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद जिजिन कह रही होती है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ आपके कारण ही मैं एग्जाम पे बहुत ही आसानी के साथ पास कर पाई हूँ। डेमोनिक चू कह रहा होता है, वैसे जिजिन क्या तुमने सु बेनक्यून के बारे में सुना है। डेमोनिक चू की ये बातें को सुनने के बाद जिजिन कह रही होती है, हाँ जरूर, तियानकोन कॉन्टिनेंट पे हर कोई उसे जानता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि सु वेन की उनकी बैटल रैंकिंग 90 है, पर फिर भी वो इतनी फेमस क्यों। वहीं पे डेमोनिक चू को कंफ्यूजन में देखने के बाद जिजिन एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है, सर शायद आपको ये पता नहीं है, पर सु वेनक्यून फास्ट यंगेस्ट सेंट किंग रिलम के कल्टीवेटर है। वो सिर्फ 1000 साल तक कल्टीवेट किया है और उसकी कल्टीवेशन ऑलरेडी सेंट किंग रिलम पे पहुंच चुकी है, और इस तियानकोन कॉन्टिनेंट की पूरी हिस्ट्री पे ऐसा कोई भी नहीं है जो इतनी यंग एज पे सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाया है। वैसे तियानजिन पेविलियन पे एक न्यू किंग रैंकिंग है जहाँ पे टोटल 20 स्पॉट है, और वो सभी रैंक के अंदर सिर्फ वही कल्टीवेटर अपनी जगह हासिल कर पाया है जो सिर्फ 3000 साल के अंदर सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। तो इसलिए अगर बात करें सु वेनक्यून की, तो ये सच है कि सेंट किंग लिस्ट पे उसकी रैंक ज्यादा हाई नहीं है, पर अगर बात करें न्यू किंग लिस्ट की तो उसकी रैंक सेकंड पे है। तभी जिजिन की सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो इसका मतलब सु वेनक्यून कमजोर नहीं है, बल्कि वो अभी बहुत ज्यादा यंग है, सिर्फ 1000 साल के अंदर सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। सच में उसकी टैलेंट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह पे जुलू एकेडमी के दो एल्डर आ गया होता है। वो दोनों हर बारी के साथ डेमोनिक चू के सामने आते हुए कह रहा होता है, मिस्टर चू बहुत बड़ा कुछ हो चुका है, याओ फैमिली और गू फैमिली के मेंबर जुलू एकेडमी के गेट के सामने आ चुका है, और वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आपको बाहर आने के लिए
यहाँ तक कि याओ फैमिली की यंग मास्टर याओ दितियन भी आया है। उसके मर्डरस ऑरा को देख के हर कोई कह सकता है कि वो यहाँ पे कोई अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं आया है। मिस्टर चू, आपको संभल के रहना होगा। वो दोनों एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है, ओह, तो फाइनली वो बंदा और इंतजार नहीं कर सकता है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ुलू एकेडमी के माउंटेन गेट को दिखा होता है और उसी जगह पे हम गु क्यूनसेन को देखते हैं। वो कंटिन्यूअसली इतने लंबे समय से घुटने टेक के बैठे रहता है और वही गु क्यूनसेन के सामने 3 लोग खड़ा हुआ रहता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद साइड पर एक लड़की एक बंदे को कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्यून, ये तीनों लोग कौन है जो गु क्यूनसेन के सामने खड़ा हुआ है? उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, लेफ्ट साइड पे जो ओल्ड मैन है उसका नाम है जी क्यूनसी और वो ग्रेट सेंट ड्रिलन का कल्टीवेटर है। उसके साथ ही साथ वो याओ फैमिली का गेस्ट एल्डर है और जो मिडिल पे है जिसका स्किन रेड है उसका नाम होंगजेन है और वो भी याओ फैमिली का गेस्ट एल्डर है और उसका कल्टीवेशन भी ग्रेट सेंट ड्रिलन पे है। और एकदम जो लास्ट पे है उसका नाम है गु चेन क्यून और वो गु फैमिली का ग्रैंड एल्डर है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद साइड पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, याओ फैमिली और गु फैमिली दोनों ही यहाँ पे आया है। इसका मतलब ये है कि सिनियर चूजियन ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है वही करो। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी सामने रहे याओ फैमिली के गेस्ट एल्डर कह रहा होता है, फिलोदाउस चेन क्यून, ये लो ग्रेड अर्थ रैंक रिस्ट्रक्शन है, मैं ये तोड़ नहीं पाऊंगा। तो उसकी ये बातों को सुनने के बाद याओ फैमिली के रेड स्किन वाला एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तोड़ने का क्या फायदा, मुझे तो लगता है कि हेमा से ये डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उस एल्डर की ये बातें को सुनने के बाद गु चेन क्यून कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, गु क्यूनसन का कल्टीवेशन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसीलिए अगर हम फोर्सफुली इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश करते हैं तो गु क्यूनसन का इंस्टेंटली मौत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी के लिए हमें चूजियन के आने का इंतजार करना होगा। जब वो एक बार यहाँ पे आ जाएगा हम उसे कैप्चर कर लेंगे। वैसे चूजियन ने सभी के सामने जेन देन की उनको मार दिया है, तो यंग मास्टर याओ देतियन क्या प्लान कर रहा है? ये बातें को सुनने के बाद वो रेड स्किन वाला एल्डर दांत पीसते हुए कह रहा होता है, ये बंदा चूजियन बहुत ज्यादा एरोगेंट है, अगर आज हम उसे नहीं मारते हैं तो पूरे नॉर्थर्न रीजन पे हमारी याओ फैमिली का रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी याओ फैमिली के दूसरा गेस्ट एल्डर कह रहा होता है, यंग मास्टर ज़ुलू एकेडमी के ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए गया है, अगर ग्रैंड मास्टर इंटरफेयर नहीं करता है तो हम हमारे प्लान शुरू कर देंगे। वहीं पे सीन शिफ्ट रहते में ज़ुलू एकेडमी के अंदर का सीन दिखा आता है और वहीं पे हम याओ फैमिली के यंग मास्टर याओ दितियान को देखते हैं। वो ज़ुलू एकेडमी के ग्रैंड मास्टर के साथ बात कर रहा होता है। वहीं पे ज़ुलू एकेडमी के ग्रैंड मास्टर मोलिंग कह रहा होता है, मैं तुम्हारी फैमिली के पेट्रियार्च के दोस्त हूँ और मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, पर ये रेवेंज का सर्कल अंत कब होगा? याओ देतियान, मैं तुम्हारी फैमिली के पेट्रियार्च के दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारे फैमिली के ऊपर बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ सकता है। वहीं पे ग्रैंड मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद याओ दितियान कह रहा होता है, सीनियर, आप अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पर हमेशा के लिए नहीं। ज़ुलू एकेडमी लिटरेचर कल्टीवेशन के होली लैंड है और इस होली लैंड के आप ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपके जूनियर होने के नाते नेचुरल सी बात है कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं मारूं। और जब वो एक बार ज़ुलू एकेडमी से बाहर जाएगा तब उस समय उसके साथ क्या होगा मैं ये कह नहीं सकता। याओ दितियन की ये बातें को सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर मूलिंग एक गहरा सांस छोड़ते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने असल में याओ दितियन के ऊपर बहुत बड़ा उम्मीद रखा था, पर आज उसे अच्छी तरीके से जानने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि वो टैलेंटेड तो है पर वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और वायलेंट है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए याओ दितियन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में तुम तुम्हारी ये डिसीजन के कारण रिग्रेट मत करना। ग्रैंड मास्टर मोलिंग की ये बातें को सुनने के बाद याओ दितियन अपनी जगह से उठते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, सीनियर, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, मैं याओ दितियन, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो रिग्रेट फील करो। अगर कोई रिग्रेट करने वाला है तो वो मैं नहीं बल्कि वो बंदा चूजियन है, क्योंकि उसे किसने कहा था कि मेरे ग्रेट याओ फैमिली को ऑफेंड करने के लिए। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है, मैं ज़ुलू एकेडमी के अंदर का सीन दिखा आता है। हम डेमोनिक को देखते हैं, वो याओ दितियन से मिलने के लिए ज़ुलू एकेडमी के बाहर जा रहा होता है और तभी अचानक से उसके पीछे जिजिन आ गई होती है और डेमोनिक को रोकते हुए कह रही होती है, सर प्लीज रुक जाइए। पर जिजिन कुछ कह पाती उससे पहले डेमोनिक उसकी आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ आके मुझे होल्ड बैक करो? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद जिजिन कह रही होती है, सर आपने सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए याओ फैमिली को ऑफेंड किया है, उसके साथ ही साथ गु फैमिली को भी ऑफेंड किया है। डेमोनिक कह रहा होता है, मैं चूजियन, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ वही काम करता हूँ जो मुझे पसंद आता है और मैं परवाह नहीं करता कि इसका परिणाम मुझे क्या भुगतना होगा। तो इसलिए अगर तुम ये सोचती हो कि तुमने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो तुम गलत हो, मैं किसी को दोस्त नहीं देता। और अगर तुम सच में मुझे हेल्प करना चाहती हो तो अभी के लिए तुम पूरी फोकस के साथ कल्टीवेट करो, तो शायद हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। वैसे ज़ुलू एकेडमी पे आने का मेरा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए अभी के लिए हम यहाँ पे अलग हो रहे हैं। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद जिजिन एक छोटी सी स्माइल करते हुए कह रही होती है, सर खुद का ख्याल रख। डेमोनिक हाँ करते हुए सिर हिलाता है, फिर उसके बाद ही वो अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है। वो जाने से पहले जिजिन के लिए एक तालिस्मान छोड़ के जाता है। वो वहां से जाते हुए अपनी जोर आवाज में कह रहा होता है,
ये जेड तलिस्मान पे मेरा एक स्वाट टेक्निक है। अगर तुम फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस करती हो जो सॉल्व नहीं कर सकती हो, तब उसी समय ये जेड तलिस्मान को एक्टिवेट कर देना। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद जिजिन उस तलिस्मान को अपने हाथ पे ले लिया होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गई होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, सर मैं कड़ी मेहनत करूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर मदद करूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं जुलू एकेडमी के बाहर का सीन दिखा होता है और उसी जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है। तभी डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वही भी जितने सारे लोग रहता है उसे भी शौक हो जाता है। एक लड़की कह रही होती है, अरे ये तो वही है ना जो जिन दिन की उनको मार दिया है और गु क्यूनसेन को क्रिप्पल कर दिया है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, अरे हाँ, क्या नाम था उसका, हाँ चूजियान। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ को लेके बात कर रही होती है, पर तभी अचानक से पीछे रहे घुटने टेक के बैठा हुआ गु क्यूनसेन को दिखा आता है। वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये वही है, ये वही वो बास्टर्ड है जो मेरा ऐसा हालत किया है, चूजियान। गु क्यूनसेन की ये बातों को सुनने के बाद उसके सामने रहे तीनों एल्डर डेमोनिक चू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वही वो सभी के सामने रहे डेमोनिक चू वो सभी की तरह मुड़ के खड़ा हो जाता है। तभी गु फैमिली के ग्रैंड एल्डर गु चेनक्यून डेमोनिक चू को कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि जल्दी से गु क्यूनसेन को रिस्ट्रक्शन से रिलीज करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। गु चेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ चुपचाप वो सभी की तरफ देख रहा होता है। और डेमोनिक चू को चुप देखने के बाद रेड स्किन वाला याओ फैमिली के गेस्ट एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर के मैसेज का इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है, ये बंदा बैड इंटेंशन के साथ यहाँ पे आया है, हमें जितना जल्दी हो सके इस बंदे को यहीं पे खत्म करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद याओ फैमिली के एक दूसरे गेस्ट एल्डर वॉइड को तोड़ते हुए डेमोनिक चू को कह रहा होता है, चूजियान अगर तेरे पास हिम्मत है तो वॉइड पे आके हमारे साथ फाइट कर। उस एल्डर की बातों पे डेमोनिक चू राजी हो जाता है। फिर उसके बाद वो चारों ही फाइट करने के लिए वॉइड पे आ जाता है। और वही दूसरी तरफ जुलू एकेडमी के अंदर जितने सारे लोग रहता है वो सभी डेमोनिक चू और तीनों एल्डर के फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा होता है। एक लड़की कह रही होती है, अरे क्या किसी के पास वॉइड मिरर एबिलिटी है? इस तरह के पावरफुल फिगर के बीच में फाइट बहुत ज्यादा रेयर होता है। अगर हम वो सभी के फाइट को देख पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो सभी लड़कियों की ये बातें को सुनने के बाद एक बंदा आ गया तो ये कह रहा होता है, हाँ मेरे पास है। फिर उसके बाद ही वो अपने वॉइड मिरर एबिलिटी को यूज करते हुए वॉइड के अंदर डेमोनिक चू और तीनों एल्डर के बीच में जो फाइट होने वाला है वो सभी के सामने दिखाने लगता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, वॉइड के अंदर डेमोनिक चू को दिखाता है। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी एबिलिटी को यूज करने लगता है। तभी डेमोनिक चू की एबिलिटी को देखने के बाद सामने रहे याओ फैमिली के गेस्ट एल्डर शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, सभी संभल के रहना, इस बंदे के पास स्पेस टाइम एबिलिटी है। उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे गु फैमिली के ग्रैंड एल्डर गु चेनक्यून शॉक होते हुए कह रहा होता है, पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तो ये नहीं कहा था कि इस बंदे के पास इतने पावरफुल एबिलिटी है। पर वो सभी डेमोनिक चू के खिलाफ आगे और कुछ कर पाता उससे पहले ही डेमोनिक चू एक स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद ही वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए उन तीनों एल्डर के ऊपर ही एक साथ अटैक कर दिया होता है। पर वो उन तीनों एल्डर को नहीं मारता है, बल्कि उन तीनों एल्डर के कल्टीवेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सभी के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद डेमोनिक चू स्माइल करते हुए कह रहा होता है, देखो देखो ध्यान से देखो, तुम सभी मुझे मारना चाहते हो पर मैंने तुम सभी के सिर्फ कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। उफ, मैं सच में बहुत ज्यादा काइंड और हॉनेस्ट हूँ, तुम सभी मुझे फोर्स क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। और वही सामने में गु फैमिली के ग्रैंड एल्डर गु चेनक्यून को दिखा आता है। वो डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद शॉक हो गया होता है, वो पैनिक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, उसने सिर्फ एक ही मूव यूज करते हुए तीनों ग्रेट सेंट को क्रिप्पल कर दिया, ये बंदा असल में है कौन? और वही वॉइड के बाहर जुलू एकेडमी के अंदर खड़े होकर जितने सारे लोग वॉइड मिरर को यूज करते हुए डेमोनिक चू और बाकी सभी के फाइट को देख रहा था वो सभी शॉक हो जाता है। एक लड़की शॉक होते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्यों, तुम कह रहे थे ना कि वो तीनों एल्डर पीक सेंट किंग रिल्म के कल्टीवेटर है, तो वो सभी सिर्फ एक ही मूव से इतने आसानी से हार कैसे गया? उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, वेल अगर मेरा केस सही रहता है तो वो तीनों एल्डर कमजोर नहीं है, बल्कि सीनियर चूजियन बहुत ही ज्यादा वेरीफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। वो सभी लोग ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर तभी डेमोनिक चू और वो तीनों एल्डर वॉइड से बाहर आ जाता है। डेमोनिक चू अपना चैन का सांस लिया ही होता है और ऑडियंस का शौक होना खत्म हुआ ही होता है, पर उससे पहले हमें दिखा था कि उस जगह पे कैरेज पे चढ़ के याओ फैमिली का यंग मास्टर याओ दितियान आ जाता है। और याओ दितियान को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शौक हो जाता है। वो सभी अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे ये तो याओ फैमिली के यंग मास्टर याओ दितियान है, वो खुद यहाँ पे आया है। और वही दूसरी तरफ कैरेज के अंदर रहे याओ दितियान ग्रैंड एंट्री मारते हुए कह रहा होता है, सन और मून मेरे हाथों पे है, स्टार मेरे पैरों के नीचे है, इस दुनिया पे ऐसा कौन है जो मुझे कंपेयर कर सके? तभी याओ दितियान की ये क्रींच डायलॉग को सुनने के बाद डेमोनिक चू जो फ्यूचर इरा से बिलोंग करता है वो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील करने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये डायलॉग कितना ज्यादा फॉल्सी और एम्बेरसिंग है, वो ये सब कुछ शब्द पब्लिक पे कैसे कह सकता है? और साइड पे इतने सारे लड़कियां रहती है, वो सभी याओ दितियान की ये झंडू बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो सभी ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है,
वाह, याओ दितियन से जैसा उम्मीद था, उसका बातें और उसका अपीयरेंस कितना डोमिनेटिंग है, कितना हैंडसम है। और वो सभी लड़कियों को इंप्रेस होता हुआ देखने के बाद साइड पे डेमोनिक शॉक हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सभी लड़कियां इंप्रेस कैसा हो सकती है ये सब कुछ क्रिंज बातों को सुनने के बाद? फिर उसके बाद ही वो अचानक से याओ दितियन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तू एविल क्रिएचर, तू ये सब कुछ क्या कर रहा है? जो तेरा ये क्रिंज हरकतों को देखने के बाद वो सभी लड़कियां फिर भी इंप्रेस हो रही है। डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद याओ दितिया ने एक एरोगेंट फेस बनाते हुए अपने दोनों गेस्ट एल्डर को कह रहा होता है, एल्डर होंग, एल्डर जी, क्या तुम दोनों ने मिलकर चूतियन को डील किया है? याओ दितियन की ये बातें को सुनने के बाद भाई भी जितने सारे लोग रहता है वो सभी चुप हो जाता है। वो सभी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि याओ दितियन की बातों पे वो सभी कैसे रिप्ले करे। तभी वो सभी को चुप देखने के बाद याओ दितियन खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए अपने चोर आवाज में कह रहा होता है, चूजियान, तेरा हारना तेरे किस्मत में लिखा था। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने हर एक स्कीमिंग पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी नजरों पे ये दुनिया कितना इनसिग्निफिकेंट है। मेरा जन्म ही किंग बनने के लिए हुआ है और ये किंग कभी झुकता नहीं है और ये पूरा दुनिया इस किंग के शोल्डर पे है। तभी याओ दितियन की ये सब कुछ क्रिंज बातों को सुनने के बाद डेमोनिक अपने हंसी को रोक नहीं पाता है और जोर से हंसने लगता है। तभी डेमोनिक को हंसता हुआ देखने के बाद याओ दितियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे ग्लोरियस बातों को सुनने के बाद मजाक समझ के हंस रहा है? वहीं पे डेमोनिक याओ दितियन के सामने पोलाइटली ग्रिट करते हुए कह रहा होता है, याओ दितियन, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मजाक करने की बात आए तो तुझे कोई हरा भी नहीं पाएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद याओ दितियन डेमोनिक की तरफ देखता है। फिर उसके बाद ही वो फिर से बकचोदी करते हुए कह रहा होता है, सब कचरे का झुंड, जब हर एक जीवित प्राणी मेरे पैरों के नीचे है, लाइफ और डेथ मेरे हाथों पे है, मेरे लेजेंडरी लाइफ इटर्नल है, तो ये किंग कभी गिरेगा नहीं। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए नीचे उतर आता है और अपने स्वॉर्ड ओरा को यूज करते हुए डेमोनिक के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, चूजियान, आज तू मरने के लिए तैयार हो जा, आज तेरा मौत पक्का है। और वही सामने हमें डेमोनिक को दिखा आता है। वो याओ दितियन के स्वॉर्ड ओरा के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक ही हाथ से रोक लिया होता है। मनी मन में कह रहा होता है, याओ दितियन एक बहुत बड़ा जोकर हो सकता है पर उसका स्ट्रेंथ बुरा नहीं। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए याओ दितियन को कह रहा होता, स्वॉर्डमैन से बुरा नहीं। फिर उसके बाद ही वो बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ एक हाथ यूज करते हुए याओ दितियन के स्वॉर्ड ओरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद ही वो स्वॉर्ड ओरा को डिस्ट्रॉय करने के बाद याओ दितियन को कह रहा होता है, अगर तुम सच में किसी के सामने हारना नहीं चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने खुद की वीकनेस को समझना होगा। तूने मेरे स्ट्रेंथ का पता किए बिना लापरवाही के साथ मुझे चैलेंज किया, ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ चॉइस है। वहीं पे डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद याओ दितियन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, ये चूजियन के कल्टीवेशन लेवल क्या है? वो इतने आसानी के साथ मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए डेमोनिक को कह रहा हो, बुरा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगे मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ। वैसे मैं अगर दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ तो वो कौन है जो मुझे रोक सके? और अगर हेवन मेरे खिलाफ है तो हेवन को चला के राख क्यों नहीं कर देते? और वहीं पे याओ दितियन की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस बंदे का बकचोदी खत्म क्यों नहीं होता है? कितना एम्बरेसिंग है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी अचानक से हम याओ दितियन को देखते हैं। वो डेमोनिक को अटैक करने के लिए और भी पावरफुल शॉट टेक्निक यूज करने लगता है। और वही पे याओ दितियन की ये पावरफुल शॉट टेक्निक को देखने के बाद साइड पे इतने सारे लोग रहता है, वो सभी शॉक हो जाता है। एक लड़की शॉक होते हुए कह रही होती है, वाह कितना पावरफुल शॉट टेक्निक है। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है, सच में याओ दितियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका ये अटैक सेंट किंग के कल्टीवेटर के अलावा कौन है जो रोक सकता है? और वही वो सभी के सामने रहे याओ दितियन डेमोनिक को कह रहा होता है, वाह कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तुम मेरे इतने पावरफुल शॉट टेक्निक को देखने के बाद उस जगह से हटने के बजाय मौत को फेस करना चूज किया। याओ दितियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक एनोइंग फील करने लगता है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम बच्चे। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही याओ दितियन उसका अधिपत को काटते हुए कह रहा होता है, मेरे फिनिशिंग मूव के पहले ये सिर्फ एक सेटअप है, क्या तुम समझ पा रहे हो? अब मैं सभी के सामने प्रूव करने वाला हूँ। याओ दितियन की ये सब कुछ झंडू बातों को सुनने के बाद भाई भी जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी याओ दितियन के ऊपर दीवानी हो जाती है। एक लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ए भगवान, याओ दितियन जो भी बातें कहता है हर एक बातें कितना पावरफुल है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। याओ दितियन से जैसा उम्मीद था, उसका सिर्फ स्ट्रेंथ ही डोमिनेटिंग नहीं है, उसके साथ ही साथ उसका बातें भी डोमिनेटिंग है। वैसे मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रही हूँ कि चूजियन कैसे रिस्पॉन्स करने वाला है। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है पर तभी अचानक से वो सभी के सामने रहे डेमोनिक याओ दितियन को कह रहा हो, सच में तुम्हारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम जोकर बनने के लिए तुम्हारे पास बहुत बढ़िया टैलेंट है। वैसे तुम्हें देख के मुझे मेरे एक पुराने दोस्त का याद आ रहा है, तो इसलिए आज अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो ये इतना अच्छा नहीं होगा। और तूने मुझे बार बार ऑफेंड किया है,
हाँ ये सच है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर मैं तुझे पनिशमेंट जरूर दूंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वही सामने में याओ तीतियान को दिखा होता है। वो डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वही कारण वो हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम अपनी मौत के कगार पर हो पर फिर भी मेरे सामने टॉप बनने का एक्ट कर रहे हो। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले डेमोनिक चो अपने ह्यूमन एम्परर फिस्ट को यूज करते हुए सिर्फ एक ही पंच से याओ दितियन को मसल के जॉइंट पे गाड़ देता है। उस जगह से जब धूल हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे याओ दितियन का जो कैरेज रहता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। उसके साथ ही साथ याओ दितियन भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है और फिर भी वो बेशरम की तरह हंसते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है, चूजियान मैं मानता हूँ कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तू ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इंजरी होने के बाद मेरा फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तू मुझे हार नहीं मना सकता है और ना ही तू मुझे ह्यूमिलेट कर सकता है। याओ दितियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, मैं इतना रूथलेस कैसे हो सकता हूँ? मैं एक काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, तो इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ वार्निंग के तौर पे तेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने स्पिरिचुअल हैंड को यूज करते हुए याओ दितियन को पकड़ के अपने सामने ले आता है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद और ये एक्शन को देखने के बाद याओ दितियन फाइनली अपने पक्षी बंद करके अपने होश पे आता है। वो पैनिक हो गया होता है, डरा हुआ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिक को कह रहा होता है, तू 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 ये क्या कर रहा है? मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, लापरवाही के साथ एक्ट मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अगर तू सच में मुझे क्रिपल कर देता है तो मेरा ग्रैंडफादर तुझे नहीं छोड़ेगा, तेरा मौत ही तेरा डेस्टिनेशन होगा। वहीं पे डेमोनिक याओ दितियन के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर पाता उससे पहले ही अचानक सा हमें दिखा था कि उन दोनों के माथे के ऊपर आसमान को चीरते हुए एक थर्मा हैंड अपेयर हो जाता है और कोई अपने जोर आवाज में कह रहा होता है, ये काफी हुआ, क्या तुम सच में उसे क्रिपल करना चाहते हो? क्या मेरे याओ फैमिली को बुली करना इतना आसान है? तभी ये आवाज को सुनने के बाद और अचानक से अपने ऊपर किसी को अटैक करता हुआ देखने के बाद डेमोनिक थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने ट्रू मार्शल आर्ट 36 फॉर्म माउंटेन सील को यूज करते हुए उस थर्मा हैंड के अटैक को रोक देता है। जब उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराता है तो उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। उन दोनों के अटैक जब एक दूसरे के ऊपर लग के डिस्ट्रॉय हो जाता है तभी अचानक से उस जगह पे वॉइड को तोड़ते हुए याओ फैमिली के पेट्रियार्च बाहर आता है और याओ फैमिली के पेट्रियार्च को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। एक लड़की कह रही होती है, हे भगवान मैं ये क्या देख रही हूँ, याओ फैमिली के पेट्रियार्च खुद यहाँ पे आया है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ये ओल्ड मॉन्स्टर को डील करना इतना भी आसान नहीं है, देख के ऐसा लग रही है कि चूजियन बहुत बड़े मुसीबत फेस करने वाला है। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है पर तभी हम दूसरी तरफ याओ फैमिली के पेट्रियार्च को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रहा होता है, एक माइटी सेंट किंग रिलम के कल्टीवेटर होने के नाते एक जूनियर को बुली कर रहे हो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ओ तो तुम याओ फैमिली के पेट्रियार्च हो? याओ फैमिली के पेट्रियार्च कह रहा होता है, एकदम सही, मैं याओ फैमिली के पेट्रियार्च याओ दी हूँ। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम मेरे याओ फैमिली के डिसेंडेंट के ऊपर अटैक क्यों किया था, यहाँ तक कि तुमने उसके कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया था। क्यों? मुझे जवाब दो, तुम इतना रूथलेस कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे याओ फैमिली को बुली करना इतना आसान है? याओ फैमिली की पेट्रियार्च याओ दी की ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कैजुअल टोन में कह रहा होता है, ओल्ड मैन मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा स्ट्रेंथ तेरे वॉइस के जैसा पावरफुल है या नहीं। इस तरह के बकवास बातें करके टाइम वेस्ट करने के बजाय चल फाइट करते हैं। फिर उसके बाद डेमोनिक अचानक से याओ फैमिली की पेट्रियार्च याओ दी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो तेजी के रफ्तार के साथ पलक झपकते ही याओ दी के सामने आ जाता है और वहीं पे याओ दी भी डेमोनिक के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू बास्टर्ड, आज मैं तुझे दिखाने वाला हूँ मेरे याओ फैमिली का माइटी स्ट्रेंथ क्या है। उन दोनों का अटैक जब एक दूसरे से टकराता है तो उस जगह पे स्पेस पूरी तरीके से क्रैक पड़ जाता है। उस जगह पे जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ धूल में बदल जाता है। पर डेमोनिक का स्ट्रेंथ ज्यादा रहने के कारण याओ फैमिली के पेट्रियार्च याओ दी का जो प्यार रहता है वो थर-थर कांपने लगता है। पर वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले डेमोनिक जोर से पंच मार के याओ दी को दूर फेंक देता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद भाई भी जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। एक लड़की शॉक होते हुए कह रही होती है, हे भगवान मैं ये क्या देख रही हूँ, कि ये पर्सन चूजियन का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, विनर कब का डिसाइड हो चुका है, वो ओल्ड मॉन्स्टर याओ दी चूजियन का मैच नहीं है। और वैसे मुझे महसूस हो रही है कि चूजियन अभी तक अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया है। वो सभी लड़कियां ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है पर तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिक को देखते हैं। वो अपने ह्यूमन एम्परर फिस्ट को यूज करते हुए याओ दी के ऊपर अटैक करके याओ दी को नीचे फेंक दिया होता है। पर याओ दी अपने चैन का सांस ले पाता है उससे पहले डेमोनिक अनगिनत अपने ह्यूमन एम्परर फिस्ट को यूज करते हुए याओ दी के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिक के रूथलेसनेस को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी पैनिक हो जाता है, हॉरर महसूस होने लगता है। वहीं पे एक लड़की अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये स्पीड, ये पांच के पावर देख के ऐसा लग रही है
आज याव फैमिली के पेट्रियार्च का अंत यही पे होने वाला है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है उस जगह से कई मिलियन माइल दूर वॉइड के अंदर एक लड़का और एक लड़की को दिखाती है। वो दोनों डिमोनिक चू और याव फैमिली के पेट्रियार्च याव दी का फाइट को देख रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है ये मिस्टीरियस यंग मैन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो लड़की कह रही होती है, जेनक्यून अभी तुम तियानजिन पेविलियन के करंट हेड होने के नाते क्या तुम नहीं जानते हो कि इस यंग मैन के बैकग्राउंड क्या है? वैसे वो जो टेक्निक यूज कर रहा है क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो टेक्निक क्या है? उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद तियानजिन पेविलियन का हेड जेनक्यून कह रहा होता है गोल्डन ओरा और ब्लड उसका बॉडी ही एक होली वेपन है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इस यंग मैन ने इंसिडेंट होली बॉडी प्रोसेस करके रखा है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है क्या जेनक्यून तुम गलत तो नहीं हो है ना? जेनक्यून कह रहा होता है नहीं, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, मैं श्योर हूँ कि वो इंसिडेंट होली बॉडी प्रोसेस करके रखा है। पर मुझे जो सबसे ज्यादा शॉक कर रहा है उसका इंसिडेंट होली बॉडी नहीं बल्कि उसका फिस्ट टेक्निक है। उसके हर एक पांच पे जो फिस्ट इंटेंट रिलीज हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा मेजेस्टिक है। देख के ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन एम्परर खुद मॉर्टल रिलम पे डिसेंट हुआ है। जेनक्यून की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे जो लड़की रहती है वो शॉक हो जाती है। वो शॉक होता है कह रही होती है क्या ह्यूमन एम्परर? जेनक्यून कह रहा होता है मेरे तियानजिन पेविलियन पे एक लेजेंड का रिकॉर्ड है। टाइम शुरू होने से पहले ये तियानक्वान कॉन्टिनेंट पे जब पहला केओस शुरू हुआ था तब उस समय तीनों रेस मल्टीप्ले होना शुरू हुआ था। तब उस समय ह्यूमन रेस के पास दो सुप्रीम बींग था। वो दोनों सुप्रीम बींग तियानक्वान कॉन्टिनेंट के सेंटर पे वर्ल्ड माउंटेन पे इस दुनिया के हर एक लिविंग क्रिएचर को सिखाया और इलाइटेड किया। उनमें से एक ब्लैक और गोल्डन ड्रैगन रॉब पहनता था। उसका गोल्डन और आसमान को चीरते हुए रोर करता था। वो ऐसा पावर प्रोसेस करके रखा था कि हेवन क्रिएट कर सके। उसे हर कोई ह्यूमन एम्परर करके बुलाता था। और जो दूसरा था वो व्हाइट क्लाउड पैटर्न के साथ दाओस ड्रॉप पहनता था। उसे हर कोई दाओ एंसेस्टर करके बुलाता था। वहीं पे जेनकिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे वो लड़की शॉक होते हुए कह रही होती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये मिस्टीरियस यंग पर्सन असल में ह्यूमन एम्परर का रीइंकार्नेशन है? जेनक्यून कह रहा होता है अरे तुम माइटी सेंट किंग रिलन के कल्टीवेटर हो तो तुम इस तरह के फैंटेसी कैसे रख सकते हो? इस दुनिया पे रीइंकार्नेशन बोल के कुछ नहीं होता है। और मैंने कब कहा कि वो यंग मैन असल में ह्यूमन एम्परर का रीइंकार्नेशन है? उसका ओरिजिन पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। आज से पहले वो कभी भी इस दुनिया पे अपेयर नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्थर से बाहर आया है और बाहर आते ही वो टेरिफाइंगली पावरफुल है। मुझे संदेह है कि वो ह्यूमन एम्परर का डिसेंडेंट है क्योंकि ह्यूमन एम्परर फेस्ट फेक नहीं हो सकता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है मैं वॉइड के बाहर डिमोनिक को दिखा होता है। वो कंटिन्यू असली याव फैमिली के पेट्रियर्च याव दी को बेरहम तरीके से पीट रहा होता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद नीचे घायल पड़ा हुआ याव दितियान शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है ये फीलिंग्स, ये पावरलेसनेस फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर मैं स्ट्रांग होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। और वही दूसरी तरफ हमें याव फैमिली के पेट्रियर्च याव दी को दिखा होता है। वो भी डिमोनिक के पावर को देखने के बाद शॉक हो गया होता है। यहाँ तक कि वो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये यंग मैन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा ह्यूमिलेशन अपने पूरी जिंदगी में कभी भी फेस नहीं किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज के बाद से याव फैमिली का रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी अचानक से हम नीचे रहे याव दितियान को देखते हैं। वो ज़ूलू एकेडमी के ग्रैंड मास्टर के सामने भीख मांगते हुए कह रहा होता है सीनियर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज प्लीज आप मुझे और मेरे ग्रैंडफादर को बचाइए। याव दितियान की ये बातों को सुनने के बाद ज़ूलू एकेडमी के ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है याव दितियान मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब कुछ भूल जाने के लिए और यहाँ से जाने के लिए, पर तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। और अगर बात करें तुम्हें जाने देने की तो तुम ये सब कुछ मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये तो तुम्हें यंग फ्रेंड चूजियन को पूछना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद याव दितियान और भी ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए डिमोनिकचू की तरफ देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ डिमोनिकचू हंसते हुए याव दितियान को कह रहा होता है याव दितियान सीनियर ने जो कहा है वो गलत नहीं है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जिंदा जाने दूं तो तू मेरे सामने घुटे टेक के अपना जिंदगी का भीख क्यों नहीं मांगता है? तो शायद हो सकता है कि मैं तुझे और तेरी याव फैमिली को जिंदा जाने दूं। और अगर इस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वही पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज अपलोड करता रहता हूँ सिर्फ टेलीग्राम यूजर के लिए, प्राइवेट टेलीग्राम यूजर के लिए। तो अगर देखना चाहते हो तो वही पे ज्वाइन कर सकते हो, पर मेंबरशिप परचेस करना होगा। तो चलो आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।